अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में बोलना जुर्म है, यहाँ पर बोलने पर पाबंदी है, बल्कि एक और हुक्मनामा आया है और होंठों को सी लिया गया है कि आपने बोलना नहीं है, बात नहीं करनी, और इसके हवाले से सख्ती से मना किया गया है। वो आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो आप आमों के ऊपर बात कर सकते हैं, आप मैंगोज पर बातचीत कर सकते हैं, आप मैंगोज के इशारे भी कर सकते हैं, इस तरह करके मैंगोज पर बातचीत कर सकते हैं, मैंगोज के ऊपर लेक्चर दे सकते हैं और खुलकर बातचीत कर सकते हैं कि आम खाने के कितने फायदे हैं, आम तोहफा देने के कितने फायदे हैं, बाहर जाकर लोगों को आम देने चाहिए। आमों के ऊपर बहरहाल आप खुलकर बातचीत कर सकते हैं। एक खबर है और उस खबर ने गुस्सा चढ़ाया है। यकीन करें, ये खबर पढ़ने के बाद मुझे शदीद तरीन गुस्सा चढ़ा है और गुस्से के साथ साथ एक अजीब कैफियत महसूस हुई है कि क्या ढकोसला ड्रामा बदकिस्मती से 25 करोड़ आबादी वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दिया गया है। और यह खबर है, जिसे दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। यानी शहरियार अफरीदी और उनकी बेगम को रात 3 बजे उनके घर के अंदर जाकर दरवाजे तोड़कर, उनकी बेटी को धक्का देकर, उनके सोते हुए बच्चों को छोड़कर, उनकी अहलिया को जो उठाकर लेकर गए थे, वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट लिखती है कि बाज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि थाना मारगला की जानिब से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो हमारी पुलिस है, उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है और शहरियार अफरीदी की तौहीन की गई, उसकी बेगम की तौहीन की गई। और ये वही गलतियां हैं जो कि हम करते आए हैं। और 9 मई को जो कुछ हुआ था उसके बारे में बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि ये भी एक इलीगल किया गया, जो कुछ इमरान खान के साथ किया गया, यानी गैर कानूनी तौर पर इमरान खान के साथ भी किया गया था। और उसके बाद अगेन शहरियार अफरीदी के साथ, जिसकी बेगम और वो बेडरूम में मौजूद थे, दरवाजे तोड़कर अंदर गए और उस पठान की इज्जत को तार तार करके रख दिया। बल्कि इज्जतें तो सबकी साझी होती हैं, लेकिन वो एक ऐसे मुआशरे से हैं जहां पर बहुत ज्यादा तकद्दुस इन चीजों का किया जाता है। उनकी खवातीन बापर्दा होती हैं, बाहर नहीं आती, बाजारों में नहीं नजर आती, यानी शॉपिंग करने भी वो बाहर नहीं जाती। जब वो अदालत के अंदर पेश हुई थी तो उस वक्त भी उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ था। और वो टेलीफोन पर भी, यानी हमने इंटरव्यू की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी से बातचीत ही नहीं की है, टेलीफोन पर भी बात करने को राजी नहीं हुई। एक ऐसी घराने के अंदर जाकर इस तरह से इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल, आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये कैसे किस मुल्क में होता है, या ये क्या जस्टिफिकेशन है हमारी अदालतों की कि ये कुछ हो गया है। दूसरी तरफ साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उसके साबिक प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के मोतबर तरीन जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक कोर्ट रिपोर्टर जो हमारे साथ पाकिस्तान में हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वे लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि किसी भी जज की तस्वीर जारी नहीं की जा सकती, किसी भी जज का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी भी जज के रिमार्क्स नहीं जारी किए जाएंगे, और जो भी ये सारी चीजें करेगा, यानी जजेस की तस्वीर चलाएगा, जजेस के रिमार्क्स चलाएगा, जजेस का नाम चलाएगा, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत होगी। और अगर किसी टीवी चैनल ने ये सारा कुछ चलाया तो उस टीवी चैनल को बाकायदा से पैमरा उसका लाइसेंस मंसूख कर देगा। मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से ये हुक्मनामा आया है और उनका हम नाम नहीं लेते, चूंकि कम से कम मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं अदालतों के शिकंजों में खुद को फंसाकर अपनी नस्लें तबाह करवा दूं, चूंकि इंसाफ तो नहीं मिलेगा, चूंकि बात सुनी भी नहीं जाएगी। लेकिन इसी तरह की अगर जो शहरियार अफरीदी के घर में किया गया, एक और गैर कानूनी इकदाम हो गया हमारे साथ, तो शहरियार की शायद उनकी कोई बात सुनता है या मीडिया में करता है, हमारी तो शायद करेगा भी नहीं। जिस तरह से तकरीबन 23 करोड़ आवाम की इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से ना बात सुनी जाती है, ना समझी जाती है, और उनकी इज्जतों का किस हद तक तकद्दुस का पामाल हुआ होगा, उसकी तो कहानियां ही अभी तक मंजर आम पर नहीं आई हैं। लेकिन ये बहरहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये हुक्मनामा जारी हुआ है, बात नहीं करनी, तस्वीर नहीं चलानी, और उसके बाद रिमार्क्स के ऊपर बातचीत नहीं करनी। यानी ये तीनों चीजें जी आपके लिए बड़ी क्लियर है कि आपने हमारे ऊपर बात नहीं करनी। यानी हम किसी भी नामालूम के ऊपर नहीं कर सकते, हम किसी भी इदारे के ऊपर नहीं कर सकते, हम अदालतों के ऊपर भी बातचीत नहीं कर सकते। तो मैं और आप आमू के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और आमू के ऊपर बातचीत करेंगे। तालिब हुसैन साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं। उन्होंने लिखा है कि ये ना तो अपना नाम सुनना चाहते हैं, ना अपनी शक्लें देखना चाहते हैं। इससे बढ़कर खुद शनासी क्या होगी? यानी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, नाम भी नहीं सुनना चाहते। तो ये बड़ी एक अजीब और गरीब सी कैफियत मतीउल्लाह जान साहब ने भी बहरहाल इसे खुलकर कंडेम किया है। एक और खबर आई है, और ये खबर यह है कि वजारत इतलात को 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। 70 करोड़ रुपए वजारत इतलात को, जिन्होंने टेलीविजन चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या बहुत सारे और साफियों को पैसे देने हैं। 70 करोड़ रुपए किधर किधर जाएंगे, और यकीनी तौर पर जिधर जिधर जाएंगे मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा अच्छा लगेगा उन्हें कि आमू की प्लेट सामने रखें, उसमें आम काट कर आमू के ऊपर बातचीत करें। क्योंकि 70 करोड़ रुपए एक ऐसे टाइम में इंतखाबात के पैसे नहीं है, एक ऐसे टाइम में इन्फ्लेशन 49% हिट कर चुकी है, लेकिन जाहिर है मीडिया कंट्रोल करना है, और ये 70 करोड़ भी मेरे और आपके टैक्स पेयर से जा रहे हैं। मीडिया कंट्रोल करना है,
मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगानी है या फिर मैनेज करवा कर एक नैरेटिव फैलाना है, लिहाजा 70 करोड़ रुपए उसके लिए दे दिए गए हैं। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज कश्मीर के अंदर तकरीर की है, बाग के अंदर, और बड़ा अफसोस हुआ यानी वो सारी चीजें देखकर कि एक सैलाब उमड़ आया। और मुझे बड़ा हैरत हुई कि वहां पर बारिश थी, वहां पर बड़ी मुश्किल हालात थे, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का ये सैलाब और समंदर के दर से उमड़ आया है। क्योंकि बखौर गिनने के बाद भी पूरा जोर लगाकर जो गिना, तकरीबन 650 बंदा था, और 650 बंदे का जो सैलाब उमड़ आया है, उसको मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसकी तस्वीरें ली हैं और उसकी वीडियोस बनाई हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये जाकर घर में दोबारा देखूंगी, मैं माजी में भी देख चुकी हूँ, और बाग वालों ने जो मेरा इस्तकबाल किया है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो 650 बंदा निकला है मरियम साहिबा के लिए, और एक और जलसा लिबर्टी की तरह फ्लॉप हुआ है, यानी कि अवाम इनके पीछे हरगिज नहीं है और अवाम बिल्कुल बैकआउट कर चुकी है। आज मैंने इंटरव्यू किया जो मखदूम हमारे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, जावेद हाशमी साहब का, पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा जी डिसाइड कर लिया गया है कि इमरान खान को खत्म करना है, इसकी पार्टी को खत्म करना है, और किसी भी तौर पर इमरान खान को अब इंतखाबात की तरफ नहीं आने देना, बल्कि इसकी पार्टी तोड़कर 3 से 4 पॉलिटिकल पार्टीज बनानी है और उनमें से एक धड़े को इंतखाबात जितवाने हैं और उस धड़े को इख्तियार दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान को बहरहाल कांटा लग चुका है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।